कहानी सोने का सेब और जादुई परिंदा। बहुत पुराने जमाने की बात है जब एक दूर दराज मुल्क में एक अजीम राजा अपने शानदार महल में रहता था। इस राजा की हुकूमत बहुत ताकतवर थी और उसके जेर असर एक वसी और अरीज बाग था। इस बाग में हर किस्म के फूलों और दरख्तों की बहुतायत थी, लेकिन सबसे खास और नायाब दरख्त वो था जिस पर सोने के सेब लगते थे। इस दरख्त को राजा ने अपने महल के बीचों बीच लगाया था और उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त पहरा बिठाया था। राजा ने इस दरख्त को अपनी सल्तनत का कीमती तरीन खजाना समझा था। राजा का हुक्म था कि कोई भी शख्स इस दरख्त के करीब न जाए और अगर किसी ने इस दरख्त को नुकसान पहुंचाया तो उसे सख्त सजाएं दी जाएंगी। हर एक शख्स इस दरख्त को देखने के लिए बेताब था, लेकिन कोई भी इस तक पहुंचने की जुर्रत नहीं करता था क्योंकि राजा का कहर बहुत खौफनाक था। एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। बाग के माली ने रात के वक्त देखते हुए एक सेब गायब पाया। यह सोना का सेब था और उसका गायब होना राजा के लिए नाकाबिले यकीन था। माली ने फौरन राजा को खबर दी और राजा गुस्से से भर गया। राजा ने फौरन ऐलान किया, जो चोर को पकड़ेगा उसे बेशुमार इनामात दिए जाएंगे। राजकुमारों का मुकाबला। राजा के ऐलान के बाद इसके तीनों बेटे यानी बड़े, दरमियाने और छोटे राजकुमार ने एक दूसरे से बढ़कर चोर को पकड़ने की कोशिश शुरू की। बड़े राजकुमार ने सबसे पहले पहरा दिया, लेकिन वो थक कर सो गया और इसी दौरान एक और सोना का सेब गायब हो गया। दरमियाने राजकुमार ने फिर कोशिश की, मगर वो भी नाकाम रहा। आखिरकार छोटे राजकुमार ने कहा, मैं आज रात पहरा दूंगा। उसका दिल बड़ा था और वो अपनी अक्ल और हिम्मत पर यकीन रखता था। रात का सस्पेंस। आधी रात को छोटे राजकुमार ने अपनी आंखों को पूरी तरह खुला रखा था और अपनी नजर बाग पर मरकूज कर रखी थी। अचानक इसने देखा कि एक सोने की चिड़िया दरख्त पर आकर बैठ गई और उसने एक सोना सेब तोड़ लिया। राजकुमार ने फौरन अपनी तीर चलाई, लेकिन चिड़िया चकमा देकर परवाज कर गई। इसके साथ ही चिड़िया का एक सोना पर जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमार फौरन इस सोने के पर को अलिफाटे लाया और इसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने पर देखकर हैरानी के साथ कहा, अगर पर इतना खूबसूरत है तो चिड़िया कितनी हुसैन होगी, इसे पकड़ो। चिड़िया के पीछे की हकीकत। बड़े राजकुमार ने जंगल में एक लुंगड़ी से मदद तलब की, जो कि जादू के इल्म में माहिर समझी जाती थी। लुंगड़ी ने कहा, यह चिड़िया एक जादुई परिंदा है और उसके पीछे एक ताकतवर राज छुपा है। लेकिन बड़े राजकुमार ने लुंगड़ी के मशवरे को नजरअंदाज किया और जादुई मेहमान खाने में जाकर फंस गया। दूसरी तरफ छोटे राजकुमार ने लुंगड़ी की बात मानी और वो सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। वो जानता था कि जादुई चिड़िया को पकड़ने के लिए उसे सोने के घोड़े की जरूरत है। इसने अपनी तलाश जारी रखी और जल्द ही एक जादुई घोड़ा पाया जिसकी जैन सोने की बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही इसने घोड़े की सोने की जैन इस्तेमाल की, वो फौरन पकड़ा गया। लुंगड़ी ने राज बताया, सोने की चिड़िया दरअसल एक जादुई परिंदा है और उसके पीछे एक खतरनाक राज छुपा है। वो परिंदा जो किसी को अपनी नजर में ले ले, इसका दिल इस पर जीतना बहुत मुश्किल होता है। जादुई कुव्वत और धोखा। छोटे राजकुमार ने लुंगड़ी से सीखा कि जादुई परिंदा उसकी तकदीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका राज एक खतरनाक मुआहदे की सूरत में छुपा हुआ है। इस राज के मुताबिक जो भी सोने की चिड़िया को पकड़ेगा वो न सिर्फ ताकतवर बनेगा, बल्कि इसका दिल भी कभी मुकम्मल नहीं होगा। इसके बदले में एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। छोटे राजकुमार को अब समझ आया कि इस जादुई परिंदे के साथ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। धीरे धीरे इंकिशाफात। छोटे राजकुमार ने अपना सफर जारी रखा और बिलाखिर सोने की चिड़िया को पकड़ने में कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही इसने चिड़िया को पकड़ा, एक और राज खुलकर सामने आया। वो चिड़िया सिर्फ एक जादुई परिंदा नहीं थी, बल्कि इसका एक रिश्ता था एक जादूगरनी से जो हमेशा अपने मकसद के लिए लोगों को गुमराह करती थी। छोटे राजकुमार ने चिड़िया को अपने साथ लिया और एक खूबसूरत राजकुमारी को भी, जो जादूगरनी के जाल में फंस गई थी, बचा लिया। लेकिन जब इसने अपने कामयाबियों का जश्न मनाने की कोशिश की, इसके धोखा देने वाले भाइयों ने उसे कुएं में धकेल दिया। इख्तिताम। चंद दिनों बाद छोटे राजकुमार ने अपनी जादुई ताकत और अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए कुएं से बाहर निकलने का रास्ता तलाश किया। इसने अपने भाइयों को सबक सिखाया और जादूगरनी का राज सामने लाया। आखिरकार छोटे राजकुमार ने सोने की चिड़िया, सोने का घोड़ा और जादुई राजकुमारी को हासिल किया और अपनी हुकूमत को बेहतर बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया।